हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रस की परिभाषा, रस के सूत्र, रस के अंग और रस के प्रकार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रस किसे कहते हैं। रस की परिभाषा या रस किसे कहते हैं। तो किसी नाटक, कहानी या एकांकी को पढ़कर या देखकर खुशी तथा आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अथवा रस की दूसरी परिभाषा, किसी काव्य को देखने, सुनने, पढ़ने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। इस टॉपिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। फिर हमारा है टॉपिक अगला, रस की निष्पत्ति का सूत्र। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति का सूत्र है विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति है। इसका अर्थ यह है, जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। फिर है रस के अंग। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। तो पहला है स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है संचारी भाव, स्थायी भाव की पुष्टि करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। इस वाले टॉपिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। फिर निवेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख ये सब क्या है? संचारी भाव के उदाहरण है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा है हमारा विभाव। तो इसकी विभाव की परिभाषा है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, मतलब विभाव के 2 भेद होते हैं, भेद को ही प्रकार कहते हैं। तो आलम्बन और उद्दीपन। कौन कौन से? आलम्बन और उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला है हमारा आलम्बन, जिसकी परिभाषा है जिस वस्तु या व्यक्ति को देखकर भाव जागृत हो उसे आलम्बन कहते हैं। उद्दीपन, स्थायी भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहते हैं। आलम्बन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, प्रकार को ही भेद कहते हैं। आलम्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा है हमारा विषय। जिस वस्तु को देखकर मन में भाव जागृत हो उसे विषय कहते हैं। हमारा चौथा परिभाषा है अनुभाव की। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इसके बाद अब हम आते हैं रस के प्रकार पर। तो प्रकार को ही भेद कहते हैं। तो रस कितने प्रकार होते हैं? रस के 10 प्रकार होते हैं या 10 भेद होते हैं। तो इस साइड दिए हैं रस के प्रकार या भेद और ये इनके स्थायी भाव दिए हैं। तो पहला है हमारा श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा है हास्य, जिसका स्थायी भाव है हास। तीसरा रस है हमारा करुण, जिसका स्थायी भाव है शोक। चौथा रस है रौद्र, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा है विभत्स, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। छठा है हमारा भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। सातवां हमारा है रस कौन सा? अद्भुत, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। फिर हमारा 8वां वीर, इसका स्थायी भाव है उत्साह। फिर 9वां हमारा शांत रस है, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और 10वां रस है वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव है वत्सल। तो ये हमारे हुए रस के प्रकार और स्थायी भाव। अब हम इनकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस का उदाहरण है राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सवै सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। से श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण। तो फिर है हमारा श्रृंगार रस के प्रकार। तो श्रृंगार रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है संयोग और एक होता है वियोग। तो संयोग रस किसे कहते हैं? जहाँ नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है उसे संयोग रस कहते हैं। इसका उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भोहिनी हंसे दिन कहे नट जाए।
फिर है वियोग रस किसे कहते हैं? जहाँ नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है उसे वियोग रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। फिर हमारा तो हास्य रस की परिभाषा, तो इस हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका स्थायी भाव को जोड़ दिया है और सारी परिभाषा श्रृंगार रस जैसी ही है इसकी। तो चलिए देखते हैं, लिखा है इसमें परिभाषा में, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है उसे हास्य रस कहते हैं। सिर्फ इसमें श्रृंगार का स्थायी भाव रति था तो इसमें रति लग गया, और हास्य का स्थायी भाव हास है तो इसमें हास लगा दिया। बाकी सारी परिभाषा सेम रहेगी इसकी, ठीक ना। अपन देखते हैं हास्य रस का उदाहरण। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। फिर इसके बाद है थर्ड हमारा रस है करुण रस। तो करुण रस किसे कहते हैं? जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे करुण रस कहते हैं। तो करुण रस का उदाहरण है, मुझे फूल मत मानो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। फिर दूसरा उदाहरण इसका है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। फिर चौथा रस है रौद्र रस। तो रौद्र रस किसे कहते हैं? जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृग पड़े, करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठकर खड़े। फिर इसके बाद हमारा पांचवा रस है भयानक रस। तो भयानक रस किसे कहते हैं? जब भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का उदाहरण है, एक और कुआ एक और खाई, होकर वशीभूत भय से गिर गयो चक्कर खाई। ठीक है। फिर हमारा छठा रस है बीभत्स्य रस। तो बीभत्स्य रस किसे कहते हैं? जब जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे बीभत्स्य रस कहते हैं। बीभत्स्य रस का उदाहरण है, जे नर माछी खात है मूढ़ा पूंछ समेत, ते नर स्वर्गे जात है नारी पूत समेत। फिर सातवां रस है अद्भुत रस, जिसकी परिभाषा है, जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस के 2 उदाहरण दिए हैं हमने। पहला है, बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करै विधि नाना, आनन रहित सफल रस भोगी, बिनु पाणी वक्ता बड़ जोगी। फिर या एक दूसरा उदाहरण ये भी है, एक अचंभा देखा रे भाइयो, जल में लग गई आग, मछली चढ़ गई पेड़ पर, भौरा खेले भाग। फिर इसके बाद है 8वां रस है शांत। शांत रस किसे कहते हैं? जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का उदाहरण है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दूसरा उदाहरण है इसमें, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तीसरा उदाहरण है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत काल पछताए जब प्राण जाए छूट। इन तीनों उदाहरणों में से आपको जौन सा उदाहरण अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। फिर हमारा 9वां रस है वीर रस। तो वीर रस किसे कहते हैं? जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और 10वां रस है हमारा वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस किसे कहते हैं? जब वत्सल नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जय हूँ लोटी धरनी पे अवहीं, तेरी गोद ना ऐ हूँ। तो ये हमारे 10 रस की परिभाषाएं और उदाहरण हो गए हैं।